आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें जिक्र है एक ऐसे राजा का जिसने एक हीरोइन के लिए अपना राजमहल छोड़ दिया। कहानी है जोधपुर के महाराज हनवंत सिंह और जुबैदा की। इन दोनों की एक अनोखी प्रेम कहानी जो एक प्लेन क्रैश में जाकर खत्म हो गई। तारीख थी 26 जनवरी 1952। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही थी। मारवाड़ के पूर्व महाराजा हनवंत सिंह खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे। खबर मिली कि हनवंत सिंह ने व्यास के खिलाफ अच्छी खासी बढ़त बना ली है। हनवंत सिंह दूसरी सीटों के हाल जानने के लिए निकले और विमान में पायलट की सीट पर जाकर बैठ गए। अपना विमान वे खुद उड़ाया करते थे। अचानक उनकी प्रेमिका जुबैदा भी हनवंत सिंह के पास पहुंची और उनकी बगल वाली सीट पर बैठ गईं। ये प्लेन जोधपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर ही पहुंचा था कि एक तार से टकराकर क्रैश हो गया। इस भीषण दुर्घटना में हनवंत सिंह और उनकी प्रेमिका जुबैदा की मौत हो गई। बताया जाता है कि प्लेन उड़ने से पहले दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। इस घटना को आज 71 साल हो चुके हैं, लेकिन हनवंत सिंह और जुबैदा की प्रेम कहानी के रोमानियत भरे किस्से जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में आज भी जिंदा हैं। अयोध्या प्रसाद अपनी किताब द रॉयल ब्लू में लिखते हैं कि 22 अप्रैल 1950 का दिन था। जोधपुर राजघराने की बेटी राजेंद्र कुमारी की शादी के लिए बड़ौदा राजघराने के युवराज फतेह सिंह राव गायकवाड़ की बारात ट्रेन से जोधपुर पहुंची। बारात के स्वागत के लिए जोधपुर के कलाकारों को बुलाया गया था। साथ ही बड़ौदा से भी नृत्यांगनाओं का एक दल आया था। मंच सजा हुआ था। तभी हॉल में हल्की सी मुस्कुराहट लिए एक युवती मंच पर आ रही थी। युवती ने गाना सुनाया और हनवंत सिंह उनकी आवाज में खो गए। यही जुबैदा बानो की आवाज थी। जुबैदा बानो बंबई के एक धनी व्यवसायी सर कासिम भाई मीठा और उनकी पत्नी फैजी बाई की बेटी थी। बेहद खूबसूरत जुबैदा लखनऊ में अपनी मौसी के पास पली बढ़ी तो बातचीत में नफासत घुल गई थी। वे बंबई आईं और फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। बाद के दिनों में उनकी शादी हुई जो असफल रही। पहली शादी से जुबैदा को एक बेटा हुआ जिसका नाम खालिद मोहम्मद है। खालिद मोहम्मद प्रख्यात फिल्म क्रिटिक हैं और उन्होंने ही जुबैदा नाम से एक फिल्म लिखी जो 2001 में आई थी। इतिहासकार डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता के मुताबिक हनवंत सिंह ने प्रयास किए तो जुबैदा जोधपुर में ही रह गईं। जुबैदा एक सप्ताह तक राज परिवार के नजदीक ही एक बंगले में रहने लगी। हनवंत सिंह रोजाना जुबैदा से मिलने वहां पहुंच जाते। अयोध्या प्रसाद की किताब के मुताबिक जुबैदा अगले दिन बारात के साथ बड़ौदा के लिए रवाना हुई, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण एक स्टेशन पर आगे जाकर रुक गईं और फिर उन्हें वापस जोधपुर लौटना पड़ा। यहाँ जुबैदा हनवंत सिंह के विश्वास पात्र भारतेंद्र सिंह के बंगले पर रुकी। जब ये बात भारतेंद्र सिंह ने उस वक्त के जोधपुर नरेश को बताई तो उन्होंने कहा कि आखिर तुमने मेरा काम कर ही दिया। भारतेंद्र ने अपने बंगले पर संगीत की शाम का आयोजन किया और हनवंत सिंह को बुलाया गया। इसके बाद 3 दिन तक रोजाना शाम को भारतेंद्र के बंगले पर जुबैदा के संगीत के साथ शामें बीतने लगी। अयोध्या प्रसाद ने चौथी शाम को दोनों के बीच हुए संवाद के बारे में अपनी किताब में जिक्र भी किया है। संगीत के बाद महाराजा राजमहल के लिए जाने वाले थे, तभी जुबैदा ने हिम्मत जुटाई और हनवंत सिंह से कहा, आप कल जरूर आइएगा, कुछ खास सुनाना है। हनवंत सिंह ने जवाब दिया, खास? मुझे तो आज और आज से पहले जो भी सुनाया वो भी खास ही लगा। जुबैदा बोली, यह आपकी मेहरबानी है। शायद इसी खासियत ने हमें बारात के साथ लौटने न दिया हो। मजबूरी में हम पहली बार बीमार पड़ गए। इसके जवाब में हनवंत बोले, मुझे बताया भारतेंद्र ने, बारात के साथ रवाना होने के बाद बीमार होने का नाटक, एकदम पगली हैं आप। जुबैदा ने जवाब दिया कि आपने अभी जो बोला वो एक शब्द मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गाना था। हनवंत सिंह ने जिज्ञासावश पूछा कि ऐसा क्या बोल दिया मैंने? जुबैदा ने जवाब दिया, आपने मुझे पगली बोला। इस पर हनवंत सिंह ने कहा, तुम्हें इतना पसंद आया तो अब मैं तुम्हें पगली ही कहूंगा। बात खत्म हुई। धीरे धीरे आपका संबोधन तुम तक कैसे आ गया पता ही नहीं चला। इसके बाद कुछ और दिन तक जुबैदा जोधपुर में ही रही। जुबैदा जब बंबई जाने लगी तो हनवंत सिंह ने उन्हें रोकने की असफल कोशिश की। जैसे जैसे दिन बीतते गए हनवंत सिंह के मन में जुबैदा से मिलने की कसमसाहट तेज होती चली गई। द रॉयल ब्लू किताब के मुताबिक पहले उन्होंने अपने नजदीकी खुशवंत सिंह को बंबई भेजा। जुबैदा के घर परिवार का पता लगने के बाद हनवंत सिंह खुद जुबैदा के पास बंबई चले गए। वो बंबई के चर्चगेट के पास एस्टोरिया होटल में रुके। इसी होटल में दोनों के बीच प्रेम परवान चढ़ने लगा, लेकिन इस प्रेम को मुकम्मल ठौर मिलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हनवंत सिंह राजपूत रॉयल फैमिली के मुखिया थे, वहीं जुबैदा एक मुस्लिम परिवार से थी। इसके साथ ही हनवंत सिंह पहले से शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी महारानी कृष्णा कुमारी थी। इसके साथ ही उन्होंने एक अंग्रेज नर्स सैंड्रा मैकब्राइट से भी शादी की थी। हालांकि ये शादी सफल नहीं हुई और कुछ ही दिनों में दोनों का तलाक हो गया, लेकिन हनवंत सिंह ने जुबैदा को जोधपुर ले जाने की ठान रखी थी। हनवंत सिंह के साथ कृष्ण कुमारी थी। दोनों के बेटे गज सिंह आज जोधपुर राजघराने के मुखिया हैं। जुबैदा और हनवंत सिंह के प्रेम प्रसंग की चर्चाएं राजमहल पहले ही पहुंच चुकी थीं। अयोध्या प्रसाद अपनी किताब में लिखते हैं, मारवाड़ के परंपरावादी समाज में जुबैदा महारानी के रूप में स्वीकार्य नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हनवंत सिंह ने जुबैदा को
महारानी जैसा रुतबा दिलाने की कोशिश नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने राजमहल उम्मेद भवन छोड़ने का फैसला कर लिया और जुबैदा के साथ मेहरानगढ़ किले में जाकर रहने लगे। महाराजा हनवंत सिंह के साथ रहने के दौरान ही जुबैदा ने धर्म परिवर्तन कर लिया और 17 दिसंबर 1950 को ब्यावर के आर्य समाज मंदिर में जुबैदा ने हिंदू धर्म अपना लिया और वो जुबैदा से विद्या रानी बन गईं। ब्यावर में आर्य समाज से जुड़े हरदेव आर्य और ओम मुनि बताते हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए हवन भी करवाया गया था। इसका रिकॉर्ड आज भी मंदिर के दस्तावेजों में मौजूद है। जुबैदा और हनवंत सिंह की शादी को लेकर अलग अलग तरह के मत हैं। इतिहासकार डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता के मुताबिक जुबैदा और हनवंत सिंह की शादी नहीं हुई। आर्य समाज से जुड़े ओम मुनि बताते हैं कि ब्यावर के आर्य समाज मंदिर में उनका सिर्फ धर्म परिवर्तन हुआ था, शादी नहीं कराई गई थी। आर्य समाज मंदिर में ये शादी संभव भी नहीं थी क्योंकि आर्य समाज एक से ज्यादा विवाह के खिलाफ है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में जुबैदा को हनवंत सिंह की पत्नी बताया गया है। एक इंटरव्यू में जोधपुर के राजघराने के पूर्व मुखिया गज सिंह ने कहा था कि जुबैदा महारानी नहीं थी, वो हमारे पिताजी की कंपेनियन थी और राजघराने में उन्हें परदायत का स्टेटस दिया गया था। राजघराने में परदायत के स्टेटस वाली महिलाएं पर्दे में रहती थीं। 2 अगस्त 1951 को हनवंत सिंह और जुबैदा का एक बेटा भी हुआ। इस बेटे का नाम हुकुम सिंह रखा गया। हुकुम सिंह को लोग प्यार से टुट्टू बना भी कहते थे। गज सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जुबैदा की मौत के बाद उनकी मां और हनवंत सिंह की पहली पत्नी कृष्णा कुमारी ने हुकुम सिंह को संभाला था। 1984 को हुकुम सिंह का जोधपुर में उनकी ही तलवार से मर्डर भी कर दिया गया। ये मर्डर आज भी एक पहेली की तरह है। हुकुम सिंह के सौतेले भाई और जुबैदा के पहले बेटे और फिल्म क्रिटिक खालिद मोहम्मद अभी भी अपने सौतेले भाई के मर्डर केस के न सुलझने पर सवाल उठाते रहते हैं। खालिद मोहम्मद ने हाल ही में 2 जनवरी को एक ट्वीट करके हुकुम सिंह के मर्डर की फिर से जांच कराने की मांग भी की थी। अयोध्या प्रसाद अपनी किताब में लिखते हैं कि हनवंत सिंह ने दूसरी शादी एक स्कॉटिश नर्स सैंड्रा मैकब्राइड से की थी। इस शादी से पहले हनवंत सिंह लंबे समय तक सैंड्रा के साथ बंबई में रहा करते थे। हनवंत सिंह ने दूसरी शादी नागपुर में की। सरदार पटेल को पता लगा तो उन्होंने हनवंत सिंह की मां को फोन करके इसकी सूचना दे दी। शादी से पहले सैंड्रा का धर्म परिवर्तन किया गया और उसे शांता देवी नाम दिया गया। ये खबर सुनकर राजमाता और हनवंत सिंह की मां भटियाणी काफी नाराज हुई थी। इतिहासकार डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता के मुताबिक हनवंत सिंह एक शानदार पायलट थे। 1949 में जब राजस्थान बनने की घोषणा हो रही थी, उस वक्त सरदार पटेल के साथ हनवंत सिंह भी प्लेन से जयपुर जा रहे थे। तभी हवा में ही प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और उस वक्त हनवंत सिंह ने ही प्लेन की सेफ लैंडिंग करवाई थी। हनवंत सिंह ने मारवाड़ इलाके में कांग्रेस को एक ऐसी धमक दिलवाई थी कि उनके सामने राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास भी चुनाव हार गए थे। हनवंत सिंह ने राम राज्य पार्टी बनाई थी और 1952 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पूरे मारवाड़ में उन्होंने अपने प्रत्याशी कांग्रेस के सामने खड़े कर दिए थे। वो खुद जोधपुर की सरदारपुरा सीट से मुख्यमंत्री के सामने मैदान में उतरे थे। जयनारायण व्यास 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हनवंत सिंह की धमक ऐसी थी कि वो दोनों ही चुनाव हार गए। हनवंत सिंह ने अपने चुनाव प्रचार में जोधपुर की जनता के लिए एक नारा दिया था, मैं थांसू दूर नहीं। इसका मतलब है मैं आप लोगों से दूर नहीं हूं। ये नारा खूब प्रचलित हुआ था और जनता ने उन्हें व उनकी पार्टी को मारवाड़ में बड़ी जीत भी दिलवाई थी, लेकिन ये जीत हनवंत सिंह देख नहीं पाए। चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ही एक प्लेन क्रैश में जुबैदा और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के कारण जोधपुर में 2 जगह उपचुनाव हुए और उसे ही देश का पहला उपचुनाव माना जाता है। तो कुछ ऐसी है उस राजा की कहानी जिसने अपनी माशूका के लिए राजभवन में रहना छोड़ दिया था। आगे भी आपके लिए हम ऐसी ही कहानियां निकाल कर लाते रहेंगे। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।